हेलो फ्रेंड्स आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन 18 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग अभी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के क्लासेस वीडियोस लेकर के चलेंगे। तो आज ये जो वीडियो है ये आगरा सेकेंड ईयर बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम नॉलेज एंड करिकुलम का पीवाईक्यू करेंगे। देखो ये जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रही हूँ ये आरएमपीएसयू का है। आरएमपीएसयू का जो एग्जामिनेशन हुआ है उससे तो ज्यादा चांसेस है बीएड सेकेंड ईयर आगरा में कि आप लोगों में भी ये क्वेश्चन आए, क्योंकि पिछली बार का अगर रिकॉर्ड हम देखते हैं तो आरएमपीएसयू ने पहले एग्जाम ले लिया था और उसके बहुत सारे क्वेश्चन आगरा यूनिवर्सिटी ने रिपीट किया था। इसीलिए इस सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पूरा ये क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। अभी जो है हम लोग 15 से 20 क्वेश्चंस इसमें करेंगे, समझेंगे एंड साथ साथ में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताते चलूंगी कि ये टॉपिक से क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी का तैयारी कर रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। मॉक टेस्ट आप कहां से ले सकते हो? तो प्ले स्टोर पे जाइए, कैटलिस्ट सोनी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको मॉक टेस्ट यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करना है और फिर उसके बाद आपको फ्री मटेरियल में जाना है। वहां से आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, फ्री पीडीएफ मिलेंगे, मटेरियल मिलेगा। ये सारी चीजें जो है हमारे ऐप में अवेलेबल है, तो जल्दी से जल्दी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर। चलो एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखते चलते हैं। अच्छा हाँ, आगरा बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का कंफ्यूजन ये रह रहा है कि हमें कितने क्वेश्चन करने हैं। 100 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे, आपको करने 80 होंगे। 80 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, एकदम दिमाग में रखना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। अद्वैत दर्शन से क्वेश्चन है। दर्शन तो फिलॉसफी जो है भाई अच्छे से कर लेना। फिलॉसफी में कौन कौन सी फिलॉसफी एक बार मैं बता दूं, वेदांत फिलॉसफी, सांख्य फिलॉसफी, ठीक है, सांख्य फिलॉसफी, अद्वैत दर्शन, अद्वैत फिलॉसफी, ये सारी जो फिलॉसफीज है ये आपको 100% कर लेना है। इसके बाद आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, जिसको कि हम आइडियलिज्म बोलते हैं, नेचुरलिज्म बोलते हैं, प्रेगमेटिज्म बोलते हैं, रियलिज्म बोलते हैं, ये सभी से कर लेना है। इससे क्वेश्चन जो है कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन इन सभी चीजों से रहेगा। तो अब देखो, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम फिलॉसफी जो है हमसे लर्न नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे में आपको बाकी सारे टॉपिक से भी क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन जब हमें पता है कि ये फिक्स टॉपिक है तो क्यों ना इसको क्लियर कर ले। तो पहला ही क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो देखो, ज्ञान जो है ज्ञ धातु से बना है ना, ज्ञ से बना, इसका मतलब होता है जानना। तो इसमें आंसर जानना दिया गया है। तो इसका इंग्लिश में भी देख लो, अकॉर्डिंग टू अद्वैत फिलॉसफी द मीनिंग ऑफ नॉलेज इज टू नो। इसका आंसर हो जाएगा टू नो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तो इजी वाले हैं, इसमें कोई ये दिक्कत ही नहीं है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सकती है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, अच्छे से देखना। जैन फिलॉसफी के बारे में है, जैन विचारधारकों के बारे में है। जैन विचारकों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान के विविध प्रकार में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर सही है? यहाँ पे पूरा जो है स्टेजेस दिया गया है जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। तो मैं डायरेक्टली इसमें जो है आपको आंसर बता रही हूँ। ये जो लास्ट वाला आप देख रहे हो डी नंबर, यहाँ पे इंग्लिश में बता दूंगी, मति ज्ञान, जिसको कि इंग्लिश में देखोगे तो वही बातें बोली जाएगी। मति जाना बोलते हैं, श्रुति जाना, फिर उसके बाद जो है अवधि जाना, मन पर्याय, कैवल्य, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय और कैवल्य, यही जो है स्टेजेस दिए गए। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है सही पैटर्न, सही स्टेजेस है। तो ये हो गया क्वेश्चन। 3 नंबर, संवेदना का विवेकपूर्ण सिद्धांत किसने दिया है? संवेदना, Who gave the rational theory of senses? इसमें पिछली बार बच्चे जो है गलत करके आए थे। इसमें जो है उन्होंने जॉन लॉक और ये सब करके आ गए थे। तो जॉन लॉक मैं बता दूं, अनुभववाद का सिद्धांत जो है जॉन लॉक ने दिया है। तो ये जॉन लॉक के साथ कंफ्यूज नहीं होना। प्लेटो ने जो है विचारवाद के बारे में जो है बातें की है। अरस्तु जो है इसमें आएंगे आंसर,
पतंजलि तो आप जानते हो योग के बारे में बात करते हैं, तो मैंने चारों के बारे में बता दिया। यहां पर जो विवेकपूर्ण सिद्धांत के बारे में बात है वो अरस्तु ने किया है। अरस्तु ने अनुभववाद सिद्धांत और पूर्ण तर्कवाद सिद्धांत को खारिज किया है, उसको अंधविश्वासी बनाया है, बताया है। ठीक है, तो अरस्तु का क्या हो जाएगा, विवेकपूर्ण सिद्धांत जो है अरस्तु ने दिया है, संवेदना का विवेकपूर्ण सिद्धांत याद रखना अरस्तु ने दिया है, और अनुभववाद सिद्धांत को गलत बताया है, मतलब अंधविश्वासी बताया है। और ये चीजें हैं, पतंजलि ने योग का दिया है, प्लेटो ने विचार का दिया है, एंड जॉन लॉक ने अनुभववाद का दिया है। तो इसका आंसर आप लोगों का डी नंबर हो जाएगा जो क्वेश्चन है। 4th नंबर, थोड़ा सा ये ब्लर है लेकिन एडजस्ट करना। मन या आत्मा के ज्ञान को कौन सर्वोपरि मानते हैं? Who consider the knowledge of mind and soul as a paramount? कौन कौन है भाई? तो यहां पर देख लो, डेकार्ट है, प्लेटो है, कांट है, या फिर बर्कले है। तो इसका आंसर जो है आप लोग का प्लेटो हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, बी नंबर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन पीडीएफ जो बच्चे ने सेंड किया था वो क्लियर नहीं था। 5 नंबर, अनुभव आधारित प्रत्यक्ष ज्ञान पर बल देता है। अनुभव आधारित प्रत्यक्ष ज्ञान पर कौन बल देता है? भौतिकवाद, प्रकृतिवाद, अस्तित्ववाद या आदर्शवाद? एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंस बेस्ड डायरेक्ट नॉलेजेस, तो यहाँ पे मेटेरियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है या आइडियलिज्म है? इसका आंसर आपका प्रकृतिवाद होगा, बी नंबर, नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म में यानी प्रकृतिवाद में बच्चों को ऐसा बोला जाता है, प्रकृतिवाद का मानना है कि बच्चों को जो है उनके अपने एक्सपीरियंस से सीखने देना चाहिए, स्वाभाविक तरीके से उनको सीखने देना चाहिए, उन पे किसी तरह का फोर्स नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर बी नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विथ नॉलेज? दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? बीबीआई क्वेश्चन है, मे भी आप लोगों में ये रिपीट कर दे। ज्ञान मीमांसा, बच्चे जो है इसमें तर्क मीमांसा करके आ जाते हैं, यहाँ पर आपका ज्ञान मीमांसा होगा। तो देखो, ज्ञान मीमांसा में ज्ञान के बारे में डील किया जाता है। तत्व मीमांसा में ये पूरा यूनिवर्स किस चीज से बना है, कैसे बना है, यूनिवर्स के क्रिएशन पे जो है ये तत्व मीमांसा में बात होती है। तर्क मीमांसा लॉजिक ढूंढा जाता है। मूल्य मीमांसा नैतिकता, क्या सही है क्या गलत है ये ढूंढा जाता है। तो यहां पर आंसर आपका ज्ञान मीमांसा हो जाएगा, एपिस्टेमोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वेदों के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार के हैं? वेदों के अनुसार, देखो जब भी ये क्वेश्चन पूछता है कि वेदों के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार के हैं, बच्चे बोल देते हैं 4। कौन कौन? तो बोल दोगे ऋग्वेद, यथर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यही करके आ जाओगे। नहीं, ये पूछ रहा है कि वेदों के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार के हैं। इसका आंसर जो है 2 नंबर है, याद रखना। हाँ, 8 नंबर है क्वेश्चन, आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है। देखो 2 तरह के विधि के बारे में जो है क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, हिंदी में लिख दे रही हूं, आगमन और निगमन। तो देखो, आगमन विधि का मतलब हो जाता है कि एग्जाम्पल से आपको जो है डेफिनेशन की तरफ यानी कि परिभाषा की तरफ ले जाया जाए। निगमन विधि होता है कि पहले आपको डेफिनेशन ही बताया जाएगा और फिर आपको एग्जाम्पल दी जाएगी, यानी जो पुराने तरीके से हमें अभी तक पढ़ाया जा रहा है। पहले टीचर आते हैं और आकर के बुक ओपन करवा देते हैं, पढ़ा देते हैं, देन फिर एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन आगमन विधि ये नहीं है। आगमन विधि कहता है कि हम बच्चे को वैसे पढ़ाएं जो बच्चा पहले से जानता है, वो चीजें बताए और फिर जहां तक बच्चा नहीं जानता है वहां लेकर के जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि जो है लेकर के चलती है। 9 नंबर है, किसने कहा ज्ञान ही अनुभव है, अनुभव ज्ञान है? आपको इसमें बताना है कि किसने कहा है कि नॉलेज ही एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ही नॉलेज है। इसका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में रूसो है। ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कहां से पूछेगा थोड़ा सा कहना दिक्कत है, लेकिन फिर भी ये फिलॉसफी वाले टाइप से रूसो, जॉन डीवी, अरस्तु, प्लेटो, इन सभी का थोड़ा सा पूछता है। संस्कार जन्य ज्ञानम का अभिप्राय क्या है? संस्कार जन्य ज्ञानम क्या होता है? तो संस्कार जन्य ज्ञानम का मतलब होता है फिर से संस्मरण करना। देखो मैं हिंदी में लिख देती हूँ, संस्मरण। संस्कार जन्य ज्ञानम का मतलब होता है संस्मरण, यानी कि उसको हम बोलते हैं रिकॉल। इंग्लिश में बोलेंगे रिकॉल। तो ये आपकी स्मृति से रिलेटेड है, हमारे
मेमोरी से रिलेटेड है ये। 11 नंबर, मेज, कुर्सी, घर इत्यादि किस सत्ता के उदाहरण हैं? तो प्रतिभाषिक, व्यवहारिक, परमार्थिक या इनमें से कोई नहीं। टेबल, चेयर, हाउस एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ विच एंटिटी? तो ये आ जाएगा व्यवहारिक, प्रैक्टिकलिटी। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकलिटी है, लग्जरियस चीज है, इसका आंसर बी नंबर। 12, दर्शन विज्ञान तथा ज्ञान की समीक्षा है, डैश कथन, ये कथन किसका है? फिलॉसफी इज द रिव्यू ऑफ साइंस एंड नॉलेज हुज स्टेटमेंट इज दिस? ये किसका स्टेटमेंट जो है दिया गया है? तो यहां पे ये फिक्टे है, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो जरूर बताना, अभी फिलहाल हमें यही मिला है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होने पे जो है आंसर चेंज हो जाता है, तो इसलिए अभी हमें ये फिक्टे मिला। अगर आप लोगों के बुक में या कहीं पे आपने कुछ और पढ़ा है तो इसका आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। 13, किसने कहा दर्शन ज्ञान का विज्ञान है? दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ये किसने कहा है? तो ये फिक्टे ने कहा, ये कंफर्म है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉलेज गिवन इन बाय शंकराचार्य? शंकराचार्य ने ज्ञान के कितने प्रकार बताए हैं? 2, पराविद्या और अपराविद्या। 2 कौन कौन से हैं वो भी आप नोट डाउन कर लो। मे भी जो है इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ दे कि भाई शंकराचार्य ने जो है कौन कौन से बताए हैं। तो पराविद्या और अपराविद्या 2 तरह के बताए हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी यही चीजें आएंगी, स्पेलिंग लिख दोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दार्शनिक विचारधारा ईश्वर को ज्ञान के स्रोत के रूप में परिभाषित करती है? जो हमारा आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, यथार्थवाद है, इसमें से कौन सा है जो कि ईश्वर को ज्ञान के रूप में, ज्ञान के सोर्स के रूप में करती है? तो ये कौन है? आदर्शवाद। आदर्शवाद ही आध्यात्मिक यानी आइडियलिज्म जो है स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करती है, गॉड से रिलेट करती है, ईश्वर से रिलेट करती है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जब भी आएगा तो आदर्शवाद के बारे में इतना जान लेना। ज्ञान के स्रोत है, सोर्सेस ऑफ नॉलेज क्या है? हमें ज्ञान कहां से मिलता है? तो देखो सबसे पहला तो हमारे सेंस ऑर्गन से, हमारे आंख, कान, नाक, सुन करके, देख करके जो है हम नॉलेज लेते हैं। तो ये हमारा पहला हो गया इंद्रिय अनुभव से। दूसरा है तर्क बुद्धि से, रेशनल इंटेलिजेंस से। हमें कोई भी कुछ भी आकर के बोल करके जाएगा तो हम उसे ज्ञान नहीं मान लेंगे, हम अपने तर्क बुद्धि से यानी आर्गुमेंट के थ्रू उसमें जो रियल चीजें हैं यानी कि ज्ञान हम हमेशा सत्य होता है, सच होता है, तो वो हम अपने खुद से निकालेंगे, उसको हम बोलते हैं तर्क बुद्धि से। सी नंबर है अंतःप्रज्ञा यानी इंट्यूशन, यानी हमारे अंदर की आवाज। हमारे अंदर की आवाज भी हमें ज्ञान तक पहुंचाती है। तो इसका आंसर तीनों है, ठीक है, याद रखना है। तो इसका आंसर ऑल हो जाएगा। ये कभी कभी क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ देगा, तो तीनों को याद रखना कि सोर्सेस ऑफ नॉलेज में आपका सेंस एक्सपीरियंस, तर्क बुद्धि, अंतःप्रज्ञा तीनों के तीनों आते हैं। 17, निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? ज्ञानात्मक पक्ष, ये आपका ब्लूम टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन है। ब्लूम टेक्सोनॉमी, ब्लूम टेक्सोनॉमी में जो कॉग्निटिव डोमेन बताया गया है, ये पिरामिड बना करके इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है कॉग्निटिव डोमेन में, कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत नहीं आता है। ज्ञान यानी नॉलेज, ये तो रहता है नीचे, सबसे नीचे ज्ञान ही रहता है। स्मृति ये नहीं है, मेमोरी नहीं है। अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग ये रहती है। मूल्यांकन सबसे ऊपर रहता है। तो इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, मेमोरी। इसको ब्लूम टेक्सोनॉमी जरूर देख लेना, क्वेश्चन उससे सेकेंड ईयर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सभी पेपर में, नॉट ओनली की नॉलेज एंड करिकुलम में, सभी पेपर में। कौन सा कथन सही नहीं है? ज्ञान संस्कृति का हस्तांतरण करता है। बिल्कुल, नॉलेज जो है हमारे कल्चर को ट्रांसफर करता है। ज्ञान संस्कृति का विकास करता है। बिल्कुल, ज्ञान जो है कल्चर का डेवलप करवाता है उसको। ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव है, यही आंसर हो जाएगा। यहां पे बोल रहा है कि ज्ञान सांस्कृतिक यानी नॉलेज ब्रिंग्स कल्चरल गैप। नॉलेज यानी ज्ञान से जो है कल्चरल गैप आता है, यानी कल्चर को एक जगह रोक दिया जाता है। ये सच है क्या? नहीं। तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नॉट पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होता है। निगेटिव क्वेश्चन जब भी रहेगा ध्यान से पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्याय दर्शन। देखो न्याय दर्शन जो है किसने किया है, पहले तो ये याद रख लेना। न्याय दर्शन किसका दिया हुआ है भाई? गौतम मुनि का, है ना।
तो गौतम मुनि ने ये किया है। कौन से दर्शन को किसने निकाला है भाई, ये एक जरूर कर लेना। और न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है प्रमा और अप्रमा। प्रमा और अप्रमा जो है इसमें बताया जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। 20 ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं, यानी कि नॉलेज लेने की कौन सी विधि है, तो इसमें आपका ये आ जाएगा श्रवण, यानी पहले हम सुन करके ज्ञान लेते हैं। दूसरा मनन, यानी अपने दिमाग में उसी को हम जो है क्या बोलते हैं, एनालिसिस करते हैं। एंड तीसरा हो जाता है निधि यासन, यानी फिर हम उसमें कोई अपना डिसीजन इन पर्टिकुलर नहीं निकालते हैं। तो इसका आंसर सी नंबर है। पाठ्यक्रम के मूल तत्व तो है, ऑल हो जाएगा, क्योंकि पाठ्य वस्तु कंटेंट भी जरूरी है करिकुलम में, टीचिंग मेथड जरूरी है, एंड उद्देश्य तो बिल्कुल जरूरी है। तो इसलिए ऑल दिया हुआ आंसर। अगर ऑल नहीं दिया हुआ रहता तो सबसे ज्यादा जरूरी उद्देश्य हो जाता है। किसने कहा पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए, फ्रॉबेल कर देना, ठीक है। क्यूरेटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्यूरेटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो लैटिन भाषा से हुई है। और क्यूरेटर शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, रेस का मैदान, रेस का मैदान, ठीक है, रेस कोर्स भी बोल सकते हो। पाठ्यचर्या का अर्थ क्या है, कोर्स ऑफ स्टडी या कोर्स ऑफ टीचिंग, दोनों है। बच्चों को पढ़ने के लिए कि बच्चे को क्या क्या पढ़ना है उस लिए भी, एंड टीचर को क्या क्या पढ़ाना और कैसे पढ़ाना है उस लिए भी। तो इसका आंसर सी नंबर। लास्ट ये देखते हैं, किसने कहा पाठ्यक्रम कलाकार और शिक्षक, ये वाला स्टेटमेंट बहुत ज्यादा पूछता है। ये स्टेटमेंट कनिंघम का है, याद रख लेना। ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा देता है 25 वाला। तो हमने जो है आज 25 क्वेश्चंस किए हैं नॉलेज एंड करिकुलम के। मैंने जैसे बताया ये जो क्वेश्चन पेपर है RMPSU का है, चांसेस है आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपको जो है टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, वहां से ले लेना, खुद से बैठ करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। चलो फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।